दोस्तों, लोग अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जिम जाते हैं, अपना डाइट मेंटेन रखते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद की उम्र को कम रखने के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि मेकअप, स्किन को सॉफ्ट और झुर्रियों से बचाने के लिए कई कॉस्मेटिक क्रीम का उपयोग करते हैं, और कुछ केसेस में तो प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज़ों को भी इस्तेमाल में लिया जाता है। इन सब चीज़ों से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में खुद को अमर रखने की कोशिश कर चुके हैं, और आज की तारीख में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मौत को धोखा देने के नए नए आइडियाज़ पर काम करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो खुद को अमर रखने की अजीबोगरीब कोशिश कर चुके हैं। डायन डे पोइटियर्स। डायन फ्रांस की एक मलिका थी और फ्रांसीसी राजा की रानी थी, और जिसे उस वक्त पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। पहली बार वो जब फ्रांस के राजा हेनरी से मिली तब उसकी उम्र 7 साल की थी। जब डायन 16 साल की हुई तब हेनरी ने उससे शादी करने का फैसला किया। हेनरी ने अपनी पूरी जिंदगी उससे बहुत प्यार किया। डायन को उसकी अनमोल सुंदरता के कारण हर कोई जानने लगा। हैरानी की बात यह थी कि डायन की उम्र बढ़ने के बाद भी उसके शरीर पर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ कि उम्र बढ़ने के बाद भी शरीर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि डायन जब 50 साल की हुई, मगर फिर भी उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो गया था। लोगों का मानना था कि वो अमर हो गई है। उसके जीवन के बारे में और भी कई अफवाहें फैलने लगी थी। डायन की मृत्यु के बाद उस रहस्य का पता चला। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने उसके शरीर का अध्ययन किया। जब डायन की बॉडी का अध्ययन किया गया तो एक हैरत अंगेज बात सामने आई। उसके बालों के सैंपल में गोल्ड यानी सोने का हाई लेवल पाया गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक खास किस्म का सॉल्यूशन पिया करती थी, जिसमें गोल्ड के मॉलिक्यूल और ऐसे कुछ रहस्यमयी रसायन मौजूद थे जो उसकी उम्र को फ्रीज करने का काम कर रहे थे। यह सॉल्यूशन न सिर्फ स्वस्थ रखने का काम अंजाम देता, बल्कि इस लिक्विड को गंभीर बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब डायन की बोन्स की जांच की गई तो हड्डियों के भीतर अधिक मात्रा में मर्क्यूरी के सैंपल मिले, जिससे साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि उस सॉल्यूशन में मर्क्यूरी का भी इस्तेमाल किया गया था, जो डायन की खूबसूरती को बरकरार रखने में मदद करता था। आप सोच रहे होंगे कि भला ये मेटल किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे जिस्म को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन हो सकता है डायन के सॉल्यूशन में कुछ ऐसे पदार्थ भी शामिल होंगे जिसने इसके एडवर्स इफेक्ट को खत्म कर दिया होगा। नंबर 2, अलेक्जेंडर बोगडैनोव। अलेक्जेंडर एक रशियन साइंटिस्ट, राइटर और एक माहिर शख्स थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में अपनी मेडिकल डिग्री हासिल की। वो महज एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक हीमेटोलॉजिस्ट भी थे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खास समझ रखते थे। उनका मानना था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए किसी की भी जवानी को फ्रीज किया जा सकता है। अलेक्जेंडर ने इस पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था एसेस इन टेक्नोलॉजी। उनका इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव था कि यंग ब्लड बॉडी में जाने के बाद टिश्यूज को भी यंग बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए ऑफिशियली सपोर्ट की वजह से कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, और उनका मानना था कि ये एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट को अक्सर जवान और बूढ़े लोगों में किया करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक यंग बॉडी बड़ी ही आसानी से ओल्ड ब्लड को हैंडल कर पाती है, और ओल्ड बॉडी के लिए यंग ब्लड काफ़ी मददगार साबित होता है। उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने रखने के लिए खुद पर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, और कई बुक्स में इस बात का भी जिक्र है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद सच में उनकी बॉडी पर इसके प्रभाव को साफ साफ देखा जा सकता था, और वो सच में यंग दिख रहे थे। लेकिन उन्हीं के एक एक्सपेरिमेंट ने उनकी जान ले ली। उनके आखिरी 11वें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बोगडैनोव की बॉडी ने ब्लड को रिजेक्ट कर दिया और नतीजे में उनकी मौत हो गई। नंबर 3, किंग चोंग। आपने शायद किंग चोंग का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने किंग जी वोंग के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया है, और उसने ऐसे कई बड़े बड़े काम किए जो मामूली नहीं थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे एक चीज़ का बहुत डर था, और वो थी मौत। शी वोंग अपनी पूरी जिंदगी में बड़ा डरता था मौत से। उसकी एक ही ख्वाहिश थी
कि वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है और इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान रहा करता था। शी वोंग 3 बार आइलैंड गए क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ एक माउंटेन है जिसे माउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी कहा जाता है, यानी अमर करने वाला माउंटेन। वो वहाँ हर बार जाता लेकिन उसे वो माउंटेन कभी दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी सेना को जहाज के जरिए आइलैंड ये कहकर रवाना कर दिया कि माउंटेन ढूंढे बगैर इस महल में कदम मत रखना वरना मैं सबको मार दूंगा। फिर जब फौज थक हार कर मायूस हो गई तो वो सेना दोबारा उस महल में नहीं गई, इस डर से कि वो राजा उन्हें मार देगा। इस तरह उस राजा का अमर होने का सपना ही बन के रह गया और 210 BC में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अमर होने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि कुदरत के निज़ाम को कोई नहीं बदल सकता। जिसकी मौत जब लिखी है तभी होनी है, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है, इससे कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।